राज्यसभा के 8 निलंबित सांसदों के रात भर धरने पर रहने के बाद ये उपसभापति हरिवंश की चाय वाली गांधीगिरी ही थी। लेकिन चाय लेकर आए हरिवंश के साथ सांसदों की इस चर्चा से भी संसद का तूफान शांत नहीं हुआ। क्योंकि बात वहीं अटकी रही कि सही कौन और गलत कौन। रविवार को संसद की मर्यादा टूटी, लेकिन जिम्मेदार कौन? इस पर न निलंबित सांसद झुके न उपसभापति। सांसदों ने हरिवंश की लाई चाय पी भी नहीं, तो उधर हरिवंश ने गांधीगिरी के तर्कश का एक और तीर निकाला। हरिवंश ने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी और एक दिन के उपवास का ऐलान कर दिया। हरिवंश ने लिखा, 20 सितंबर को राज्यसभा में जो हुआ उससे गहरी आत्मपीड़ा, आत्मतनाव और मानसिक वेदना में हूँ। सदन के माननीय सदस्यों द्वारा लोकतंत्र के नाम पर हिंसक व्यवहार हुआ। आसन पर बैठे व्यक्ति को भयभीत करने की कोशिश हुई। हृदय और मानस को बेचैन करने वाले लोकतंत्र के चीर हरण का दृश्य पूरी रात मेरे मस्तिष्क पर छाया रहा। सो नहीं सका। हरिवंश की चाय और उपवास वाले दांव पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विनम्रता और लोकतंत्र में आस्था वाला मुलम्मा चढ़ा दिया। लेकिन विपक्ष के मन में तो सांसदों के निलंबन के बहाने किसानों के मुद्दे पर राजनीति का लंबा प्लान तैयार हो चुका है। 8 निलंबित सांसदों का धरना तो समाप्त हो चुका है, लेकिन लगभग समूचे विपक्ष ने राज्यसभा का पूरे सत्र के लिए बॉयकॉट का ऐलान कर दिया है। सिर्फ राज्यसभा ही नहीं, बल्कि उच्च सदन के निलंबित सांसदों के नाम पर लोकसभा में भी हंगामा हुआ और कम से कम मंगलवार को विपक्ष ने लोकसभा की कार्रवाई का बॉयकॉट कर दिया। सरकार के सामने विपक्ष की ओर से 4 मांगे रख दी गई हैं। पहली मांग तो यही है कि बिना शर्त राज्यसभा के 8 सांसदों का निलंबन रद्द किया जाए। बाकी 3 मांगे किसानों के बिल से जुड़ी हुई हैं। विपक्ष कह रहा है कि बिल में ही ये प्रावधान हो कि न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे अनाज खरीदने की इजाजत नहीं होगी। स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशों के आधार पर फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित हो। एफसीआई और राज्य की एजेंसियां किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकारी खरीद करें। देश का किसान और मजदूर सड़कों पर है, पर सत्ता के नशे में मदमस्त मोदी सरकार उनकी रोटी छीन खेत और खलिहान को मुट्ठी भर पूंजीपतियों के हवाले करने में लगी है। अब मोदी सरकार का नया मूल मंत्र है, वो है किसानों को मात और पूंजीपतियों का साथ। खेत मजदूरों का शोषण और पूंजीपतियों का पोषण। वैसे तो न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर सरकार पहले ही भरोसा दे रही है कि ये व्यवस्थाएं पहले की तरह जारी रहेंगी, लेकिन संसद से लेकर सड़क की लड़ाई में जुटे विपक्ष को सरकार की नीयत में खोट नजर आता है। उधर किसानों की फसल की बिक्री और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के दोनों बिलों के संसद से पास होने के इस हंगामे के बीच सरकार ने किसानों से जुड़े तीसरे बिल पर भी मंगलवार को संसद की मुहर लगवा दी। आपात परिस्थितियों को छोड़कर अनाज, दलहन, तिलहन, प्याज और आलू के मनचाहे भंडारण की छूट देने वाले बिल को राज्यसभा की भी मंजूरी मिल गई। तीनों बिलों को मिलाकर सरकार कृषि क्षेत्र में सबसे बड़े सुधार का दावा कर रही है, तो विपक्ष सड़कों पर उतरने लगा है। मंगलवार को एक और यूथ कांग्रेस ने प्रदर्शन किया, तो उधर बंगाल में टीएमसी ने सड़क पर संग्राम किया। संसद की गर्मी जब सड़कों पर आ जाती है तो मानो विरोध प्रदर्शन में बदल जाती है। एक और जहां ताली और थाली लेकर तृणमूल कांग्रेस ने सड़कों पर प्रदर्शन किया, तो वहीं ये भी साबित कर दिया कि आने वाले दिनों में ये लड़ाई संसद नहीं सड़कों पर लड़ी जाएगी। Trinamool Congress women's wing, then we have the youth wing, then we have all our different wings in the parties. The next 2 days, every town, every village, we have to take and spread this message of how the Indian farmer is being cheated. किसानों के नाम पर विपक्ष को सरकार को घेरने का बड़ा मौका नजर आ रहा है, लेकिन इस पर सरकार भी बैकफुट पर नहीं है।